Good morning, student. Today we will start our second chapter of English reader book. Topic is travel. So I hope all of you had heard this word travel, journey जिसको कह सकते हैं हम लोग, यात्रा. हिंदी में यात्रा भी कहते हैं ना, सफर. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शंस में क्या है इसमें, ऑल ऑफ यू नोइंग देयर दैट्स, पेड़ में देखो बेटा एक वर्ड है हॉलीडे, फिर आपको वर्ड आया समर हॉलीडे. सो आई होप सर जो बताना चाह रहे हैं किसी के माइंड में क्लिक कर गया है. They started to asking, sir, summer holidays कब होंगे? So in this chapter, students, you will come to know, or we will plan what we will do in this summer vacation. Is it right? जैसे आप देखो क्या प्लानिंग है यहाँ पे, I go to hill station in summer holiday. गर्मी की छुट्टी होती है तो मैं कहां जाना चाहूंगा, तो हिल स्टेशन में जाना चाहूंगा. इसी तरह बाकी के 4 ब्रबल्स हैं, इसमें आप कोई गोवा जाना चाह रहा है. क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, किसी ने कहा कन्याकुमारी जाना चाह रहे हैं, किसी ने कहा कि हम ग्रैंडफादर के मतलब और फैमिली होम फार्म हाउस पे जाना चाहते हैं. राइट? तो यही चीज कह रहा है इस स्टोरी में, इस पोएम में, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ वी स्पेंड आवर समर वेकेशन. स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू नो देयर दैट दिस ईयर वी आर इन द पेंडेमिक, है ना, कोरोना वायरस, जान रहे हो ना. तो हम लोग इस बार क्या हो सकते हैं, ज्यादा ट्रैवल अवॉइड करेंगे. तो अब घर बैठ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मान लीजिए कि गार्डनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी कैन डू इट. जैसे कि आप अपने टेरेस पे, छत पे, गमले में क्या कर सकते हो, डिफरेंट फ्लावर लगा सकते हो. यू कैन ऑल्सो लर्न टू मेक अ चिप्स, पिकल्स, है ना, या फिर पेंटिंग. ये एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो. क्लियर? बट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें हॉलीडेज के बारे में बताया गया है. तो इसका मतलब कि आपको क्या करना है कि कोई बच्चे कह रहे हैं सर वी लाइक टू डू स्विमिंग, we want to learn cycling. Yes, these are the activities you can do in your summer break. So now let's start our chapter. तो क्या कह रहा है देखो बेटा, people all over the world love traveling. दुनिया में सारे पब्लिक, जनता घूमना पसंद करते हैं. एक तो ना बेटा मेला, कुंभ का मेला लगता है, पुराने जमाने में भी था ना. उसके बाद जब दशहरा की छुट्टी होती है तो उसमें भी आदमी घूमने के लिए जाते हैं ना. तो वही कह रहा है कि वर्ल्ड के, दुनिया के सारे पब्लिक क्या है, घूमना पसंद करते हैं. Some people travel to far off places either for adventure, रोमांचक, एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं हम, है ना. मान लो कि कोई पहाड़ पे गया, हिल स्टेशन पे गया, वहां क्या करेगा वो, या समुद्र में गया तो वहां स्कूबा डाइविंग करेगा, ट्रैकिंग करेगा. तो ये सारे एडवेंचर एक्टिविटीज है. पहाड़ पे चढ़ना, उसको ट्रैकिंग कहते हैं बेटा. अब कोई जम्मू कश्मीर में गए तो वहां पे देखा क्या कि बर्फ गिरा हुआ है, तो वहां पे उसने स्केटिंग शुरू कर दिया, है ना. यही चीज हम कह रहे हैं कि एडवेंचर एंड मियरली फॉर साइट सीइंग, या फिर सुंदर दृश्य, अच्छे अच्छे मनोरम, राइट, जो आपके हार्ट को टच करता हो, अच्छा लगता हो आपको हार्ट को, वही कह रहा है. मियरली फॉर साइट सीइंग, कोई क्या करते हैं, रोमांचक एक्टिविटीज करने जाते हैं. मान लीजिए कोई पहाड़ पे गया और क्या करेंगे, पैराग्लाइडिंग, आसमान से गिरना पैराशूट के सहारे, है ना, इस तरह के भी एक्टिविटीज होते हैं.
और उसके बाद कोई गया जंगल में, गया जंगल ट्रैकिंग, जंगली जानवरों को खोजना, वहां से मिलना। और कोई क्या है, सिर्फ घूमने जाते हैं सुंदर सुंदर चीज को देखने के लिए, जैसे ब्यूटीफुली सनराइज, है ना, गोवा बीच पे गए एंजॉय करने के लिए। तो यही चीज कह रहा है बेटा कि दो तरीके के, या तो एडवेंचर करने जाते हैं या फिर साइट सीइंग करने के लिए जाते हैं। एज सुन एज स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशन, कुछ ही दिनों में हमारे स्कूल भी क्या हो जाएंगे, गर्मियों की छुट्टी के लिए क्लोज हो जाएंगे। सो वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरियस ट्रेवल एक्टिविटीज। अब आप देख रहे हो क्लासेस में बहुत सारे बच्चे हैं एंड दे आर प्लानिंग, सर मैं गोवा जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं शिमला जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं अपने अंकल के यहाँ जाऊंगा, कोई कह रहा है और रिलेटिव्स के यहाँ जाऊंगा। मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव अ डिफरेंट प्लान्स, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इन अ ग्रुप ऑफ 4। तो अभी तो आप क्लास में बेटा 4 के ग्रुप्स नहीं बन सकता, तो वही कह रहा है डिस्कस विच प्लेस यू लाइक टू विजिट ड्यूरिंग हॉलीडे, कंप्लीट द गिवन हॉलीडे ट्री, है ना। एक तो बना हुआ था वो 4 बच्चे, कोई तो देखो पहला बच्चा ने कहा आई गो टू गोवा इन समर हॉलीडे, इस गर्मी के छुट्टी में मैं कहां जाऊंगा, गोवा जाऊंगा। दूसरा बच्चा कह रहा है सर आई गो टू जू इन समर हॉलीडे, वो कहां जाएगा, जू में, जूलॉजिकल गार्डन पटना में है ना, तो उसमें क्या देखेगा, जू में जाएगा। तो जू में जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, उसके बाद मोनोरेल्स देखेगा, ये चीज देखेगा। अब ये गोवा गया तो गोवा में क्या देखेगा, ये जाकर के वहां ब्यूटीफुल सी बीच, समुद्र देखेगा। उसके बाद सेल्स देखेंगे, संक सी जिसको कहते हैं, है ना, और वेव्स का एंजॉय करेगा वहां पे। क्लियर है। अब उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि कन्याकुमारी जाएंगे, आई गो टू कन्याकुमारी इन विंटर हॉलीडे, समर की जगह ये कह रहा है विंटर हॉलीडे में मैं जाऊंगा। तो उस समय क्या होगा, वहां पे भी आप देखते हो ना विवेकानंद का मेमोरियल, बहुत बड़ा स्टेचू है, आइलैंड है वहां पर, राइट, टेम्पल भी बना हुआ है। तो ये सारे चीज मीन्स द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। तो अब कह रहा है नेक्स्ट, चौथा बच्चा जो है वो कह रहा है कि सर आई गो टू ताजमहल, उसने प्लान बनाया कि मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। तो ऑल ऑफ यू नो देयर दैट ताजमहल कहां है, आगरा, यूपी में। और वहां पर आप क्या देख रहे हैं, यमुना रिवर, बैंक ऑफ यमुना रिवर, मतलब कि यमुना रिवर के, नदी के किनारे ताजमहल बना हुआ है। एंड यू ऑल्सो सम ऑफ देम आर सेइंग सर बहुत बिग फाउंटेन है, फुवारा है वहां पे, है ना। तो ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, शाहजहां, मुमताज महल इसका नाम भी है ना, मुमताज, शाहजहां की वाइफ, उनकी याद में बनाया था। इज इट राइट, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। अब बेटा हम लोग आते हैं, आपकी प्लानिंग भी आप अपने से लिख सकते हो, कहां कहां जाओगे, 4 कहीं भी। अब नेक्स्ट लेट्स कम टू द पॉइंट, ट्रेवल प्लान्स। वेयर डिड यू गो फॉर स्पेंडिंग योर लास्ट समर वेकेशन। अब बेटा इसमें हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया कि पिछले बार आप कहां, आप बोलेंगे सर पिछले बार तो पेंडेमिक था, कहीं नहीं गए, इज इट राइट। बट सम ऑफ देम आर सेइंग सर अंकल के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, किसी ने कहा मुंगेर घूमने गए थे। मीन्स डिफरेंट स्टूडेंट्स आर टेलिंग अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस, राजगीर किसी ने कहा। तो वही कह रहा है कि टेल योर पार्टनर अबाउट योर विजिट। तो इस बार भी आप घूमने जाओगे, वेन एवर यू विल गो। मान लीजिए कि ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में उसने क्या देखा, कंगारू। तो ये कह रहा है कि कंगारू के पेट में घुस करके घूमने बहुत मजा आएगा। फिर देखो दूसरा पिक्चर में ग्रास ऊपर के ऊपर, फ्लाइट का टिकट नहीं है, तो उसने इमेजिन किया कि ग्रास ऊपर के ऊपर में बैठ जाऊंगा तो उड़ के चले जाऊंगा। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें ये बच्चा क्या है, जादू सीखना चाहता है, जिसमें वो जिराफ से बड़ा हो जाना चाहता है। क्लियर है। इसमें देखो सुई धागे, सुई के छोटे से छेद में छोटा बन जाना चाह रहा है, फिर कभी बड़ा बन जाना चाह रहा है। तो मतलब ये पोएम जो है बॉबी कैच की इमेजिनेशन पे, फिक्शन पे, कल्पना कर रहा है। जैसे कि आप यहां घर पे बैठे बैठे कहां, अमेरिका घूम सकते हो, लंदन घूम सकते हो। द बेस्ट वे, as I suggest you,
in this pandemic period you can do net surfing. सारे बच्चों के पास मोबाइल अब हो चुका है, कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी आपके घर में हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, नेट पे बैठ करके अमेरिका का ब्यूटीफुल साइट, इंडिया का ब्यूटीफुल साइट, अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य आप घर बैठे ही देख सकते हैं। अगर आप सेफली भी रहेंगे और बहुत सारे नॉलेज भी आपको होगा। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर एंड आई होप you understand what the teacher want to teach you in this chapter. Okay, I am going to over my class, students, so make your planning for the summer vacation. Okay student, thank you.